आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है m का पावर 5 प्लस m का पावर 4 प्लस m का पावर 3 प्लस m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू -1। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, m का पावर 5 प्लस m का पावर 4 प्लस m का पावर 3 प्लस m का पावर 2 प्लस m। अब यहाँ पर ये जो -1 है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए इस दो का पेयर बनाएंगे, इस दो का पेयर बनाएंगे और इस दो का पेयर बनाएंगे। तो इसमें आपको कॉमन क्या निकलना है, इसमें कॉमन निकलेगा m का पावर 4। ये कम है पावर तो ये कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा m प्लस, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, फिर ये क्या है प्लस। अब इनमें कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पर m का पावर 2 जो है ये कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर m बचेगा +1। फिर ये क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस दिखिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 1 निकलेगा, तो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर m+1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो m+1 यहाँ पर भी है, m+1 यहाँ पर भी है, m+1 यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा m का पावर 4 प्लस ये बचेगा m स्क्वायर और यहाँ बचेगा +1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो इन दोनों ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पर 0 के बराबर, तो इसका मतलब m+1 ये 0 के बराबर होगा, या फिर m का पावर 4 प्लस m का पावर 2 प्लस 1 ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे देखिए m+1 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी, ये +1 जो है इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो एक m की वैल्यू हमें ये मिली। अब हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पर m का पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर m का पावर 4 लिखिए और इस प्लस m स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस m स्क्वायर की जगह इसके जगह हम लिखेंगे 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, m स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। 2m स्क्वायर में से एक m स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर आएगा। तो इसके जगह हमने ये लिख दिया। फिर ये क्या है आपका +1 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है m का पावर 4, फिर ये क्या है +2m स्क्वायर। ठीक है, m का पावर 4 2m स्क्वायर और ये +1, इनको एक साथ कर दीजिए और ये -m स्क्वायर है, इसको लास्ट में लिखिए। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर ये आपका क्या बना, ये क्या है m का पावर 4 है, तो m के पावर 4 को m स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर m के पावर 4 को क्या लिखा है, m स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर ये। ठीक है, फिर ये क्या है प्लस और ये क्या है 2m स्क्वायर प्लस ये क्या है 1 है, 1 को 1 स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये क्या है माइनस और ये क्या है आपका m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका फॉर्मूला बनना है। ये किसका फॉर्मूला बनना है, ये बनना है a स्क्वायर प्लस ये क्या है 2a, और यहाँ पे देखिए 1 इंटू कर सकते हो, 2a इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनना है। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल ली, a की वैल्यू आपकी ये m स्क्वायर है और b की वैल्यू क्या निकल ली, b की वैल्यू है आपका 1। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला बनना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a क्या है हमारा m स्क्वायर प्लस ये क्या है b क्या है हमारा 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है आपका माइनस m, और ये क्या है ये m स्क्वायर है तो इसको m का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरे को आप a समझिए और इसको आप भी समझिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं, जिसका कि फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में और a प्लस बी ये होता है। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल रही है, a की वैल्यू हमें मिल रही है m स्क्वायर प्लस 1 और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारी ये m है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका बनना है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर हमारा a, इसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी, तो a हमारा क्या है, a है हमारा ये m स्क्वायर प्लस 1, फिर ये क्या है माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर क्या है ये b है तो b हमारा क्या है यहाँ पर m है होल ब्रैकेट, फिर ये देखिए ये होल ब्रैकेट लगाई, फिर क्या है a, तो a हमारा क्या है यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1, फिर ये क्या है प्लस है, उसके बाद ये क्या है b है तो b हमारा क्या है ये m है।
इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर, इसका मतलब एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम, ये 0 के बराबर होगा, या फिर एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एम स्क्वायर और फिर प्लस 1 माइनस एम इक्वल टू 0, ये है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एम स्क्वायर, ये क्या है आपका, माइनस हम पहले लिखिए और प्लस 1 यहाँ लास्ट में लिखिए, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पर m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू जो निकालेंगे वो होगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये b, a और c की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। ये हमारा क्या है, यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये एम स्क्वायर है, इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं, ये एम है, इसके साथ 1 इंटू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये ए की वैल्यू है, और ये जो माइनस 1 है साइन के साथ, ये बी की वैल्यू है, और ये 1 जो है ये सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1, और सी की वैल्यू 1 आ रही है। तो इन सब की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा m इक्वल टू, ये क्या है माइनस, तो माइनस लगाइए। फिर ये क्या है, b है, b हमारा क्या है माइनस 1। फिर ये क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लिखिए। फिर अंडर रूट, ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर ये क्या है माइनस 4 इंटू, ये क्या है ए हमारा क्या है 1 इंटू, ये क्या है सी, सी हमारा क्या है 1 है। ये लिख दिया हमने अपॉन 2 इंटू, ये क्या है ए हमारा क्या है 1 है। ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी, m इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2, ये आया इक्वल टू 1 प्लस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट माइनस 3 को, इसको रूट 3 इंटू रूट माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 3 और रूट माइनस 1, हम जानते हैं रूट माइनस 1 क्या होता है, आई के बराबर होता है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आई के बराबर हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस, और अंडर रूट माइनस 3, ये क्या हो जाएगा रूट 3 आई अपॉन 2। तो यहाँ पे हमको m की दो वैल्यू और मिल गई। क्या मिली, पहले हमें क्या मिली थी, यहाँ पहले मैं ये वैल्यू लिख दूँ, m इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आई अपॉन 2, ये मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहली वैल्यू क्या मिली थी, मैं पेज नीचे करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, पहले हमें क्या वैल्यू मिला था, ये देखिए ये मिला है हमको m इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमारी पहली वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ, ठीक है। पर देखिए ये यहाँ पर m की दो वैल्यू है, तो यहाँ पे 2, 3 लिखिए, ठीक है। दो दो वैल्यू है यहाँ पर, तो मैंने m2 और m3 लिख दिया है, ठीक है। और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मैं लिख दूँ, वो है m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे m स्क्वायर, और ये क्या है प्लस, हम पहले लिखेंगे, ये प्लस 1 है बाद में लिखेंगे, इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है हमारा क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला m की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये b, a और c की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। ये हमारा क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं, इसके साथ भी हम 1 इंटू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 जो है e की वैल्यू है, ये 1 जो है b की वैल्यू है, और ये 1 जो है c की वैल्यू है। तो हमें a b c की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये हमारा m इक्वल टू, ये क्या है माइनस, तो माइनस लगाइए। फिर क्या है b है, तो b की वैल्यू देखिए, b यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1, और c की वैल्यू भी 1 है। तो b हमारा क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिखिए। फिर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है b स्क्वायर, तो b हमारा क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ए क्या है 1
और सी क्या है, ये भी 1 है, अपॉन 2 इंटू ए हमारा क्या है, ये भी 1 है। ठीक है, तो m इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा -√3 अंडर रूट -√3, फिर ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। तो बाकी दो वैल्यू m की हमें यहाँ से मिल रही है। ठीक है, मैं इसको लिख दूँ, ये क्या है, m इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। तो ये हमें मिल रहा है 4 और 5। यहाँ पे देखिए दो वैल्यू निकलेगी, तो ये निकला है हमें। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर m की कितनी वैल्यूज आई हैं। m की यहाँ पर टोटल वैल्यूज जो आई हैं मैं आपको दिखा दूँ। पहले आया है m इक्वल टू m1 -1, फिर आया है m2 और 3, बाकी दो वैल्यूज आई है 1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2, ये आया है। फिर क्या आया है हमारे पास, m4 और 5, इसकी वैल्यू आई है -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2, ये आया। ठीक है, तो टोटल 5 वैल्यू m की यहाँ पर आई है, यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।